दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वर्ड से आपसे मुखातिब हूँ। इसे कहते हैं दहशतगर्दी। फेसबुक इंडिया ने बजरंग दल के को खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का टैग लगाकर फेसबुक पर बैन करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसे अपनी कर्मचारियों को ऐसा करने के बाद डर है कि कहीं बजरंग दल के लोग उनको मारपीट न करें, उनसे प्रताड़ित न करें, हमारे उनके ऑफिस में आके हंगामा न करें। विश्व के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये खबर है, उसने ये खुलासा किया है। इसी के साथ सनातन संस्थान और श्री राम सेना को भी उसने मना कर दिया कि हम ये हैं, लेकिन हम इन्हें बैन नहीं करेंगे। और बैन किस लिए नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि उसका कोई उसूल है, उसने इसलिए नहीं करेंगे कि वो फिजिकल असॉल्ट करेंगे हमारे कर्मचारियों को, हम मारपीट करेंगे, दंगा करेंगे, कुर्सियाँ तोड़ेंगे, इक्विपमेंट तोड़ेंगे। इसलिए ये बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पर में आरोप लगाया है कि सत्यता को जानने के लिए बजरंग दल के संस्थान अध्यक्ष उन्होंने फ़ोन किया टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने विनय कटियार को, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और बीएचपी के जो जॉइंट सेक्रेटरी जनरल है सुरेंद्र जैन, उन्होंने कहा कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी उन्होंने कि हम करेंगे। उसने ऐसा कैसे लिखा? वहीं बीएचपी के प्रवक्ता जो हैं विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने इसे भारत को बदनाम करने की एक साजिश करार दी है। वैसे एक बहुत चीज़ अच्छी है कि आरएसएस राइज जितने हैं बीजेपी के, वो फॉरेंस को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, कोई भी चीज़ होती है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी घोषित कर देते हैं और या भारत को बदनाम करने की साजिश कर रखते हैं। एक आप गुंडा गिरदी करें सड़कों पे जाके, और अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो आप भारत को बदनाम कर रहे हैं। बजरंग दल का ट्रैक रिकॉर्ड सबको मालूम है। जो वैलेंटाइन डे होता है या दूसरे कोई ऐसा खुशी होती है, उसमें जाके आप देखिए इन लोग कितना उत्पात मचाते हैं। मस्जिदों को तोड़ना बजरंग दल का ही काम है, चर्चेस को तोड़ना बजरंग दल का भी काम है। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो देखिए ये इंटरनेशनल साजिश हो गई है। राहुल गांधी ने भी एक टीवी पे जो खबर है उसका ट्वीट किया है, उस पर भी उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। फेसबुक ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि हम बगैर किसी भेदभाव के पूरे विश्व में बेधड़क होकर काम करते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते हैं, ये उन्होंने कहा। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक के प्रवक्ता जो एंडी स्टोन के हवाले से खबर दी थी, जिसमें उन्होंने शक जाहिर किया था कि बजरंग दल के लिए को बैन करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। याद रहे कि जून में दिल्ली के चर्च के बाहर बजरंग दल ने हमला किया था और उसमें जाके मूर्तियां रख दी थी और कहा था कि ये मंदिर है। उसका बड़ा हंगामा हुआ था, बीबीसी ने भी उसकी खबर दी थी और फेसबुक में बड़े ट्रोल हुई थी वो चीज़। ऐसी कई और रिपोर्ट के आधार पर बजरंग दल को खतरनाक संगठन घोषित किया जा चुका है पहले ही। अब फेसबुक उसके पीछे हट रहा है क्योंकि ये वो डर रहा है। वहीं आँखी दास जो पहले भारत के फेसबुक की सीईओ थी, उन्होंने अब रिजाइन कर दिया है। उनके ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम आया था वो कांग्रेस के लोगों का पक्ष लेती हैं फेसबुक पे। उनके कई पेजेस उन्होंने चला रखे, उनको नहीं रोकती, जबकि दूसरों के पेजेस को रोक देती हैं वो। तो जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसे नहीं कहते, बोले कि हमारे ऊपर से दबाव आता है। उन्होंने भी इस बात को कहा था, आँखी दास ने भी। हालांकि उन्होंने अब नौकरी छोड़ दी, रिजाइन करके चली गई हैं। उससे बड़ा हंगामा हुआ था कि आप ऐसा इस तरीके से बीजेपी दबाव में लाके लोगों को अपना काम कराती है। खबर बहुत बड़ी है कि देखिए बजरंग दल से कितना डरते हैं लोग, यानी ये पूरा का पूरा डर की राजनीति करते हैं। मैं एक किस्सा बताऊँ आपको कि बहुत पहले जब मैं नया जर्नलिज्म में आया था, दिल्ली में दंगा हुआ था और पुरानी दिल्ली में, तो मैं दंगा कवरेज करने गया। तो वहाँ मैंने बात हुई किसी से, तो एक आरएसएस किसी मिल गया। हमने कहा सब दंगे जो होते तुम लोगों का नाम क्यों लेते? बोले आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे दंगा आते तो आप लोग डर तो जाते हैं।
तो हम अपना नाम इसीलिए पीछे नहीं हटाते हैं कि हम दंगे में हमारा हाथ नहीं था, हम तो कहते हैं कि था, है और रहेगा, इसलिए कि आप डरते हैं। उनका ध्रुवीकरण होता है उस तरीके से, जो अब बजरंग दल ने ले लिया। हालांकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सब आरएसएस से ही निकले हुए, इनकी संस्था सब वहीं जाके मिलती है, उन्हीं की शाखाएं हैं। जिस तरीके से बीजेपी उनकी एक शाखा है पॉलिटिकल। ये बजरंग दल बना ही इसलिए था कि बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए ये बजरंग दल बनाया गया था। उसका काम खत्म होगा, लेकिन बजरंग दल चूंकि एक इनको बहुत गोल्डन छड़ी हाथ लग गई कि जहाँ कहीं भी दंगा कराना, उसको कुछ कराना, बजरंग दल को इस्तेमाल करते हैं बीजेपी वाले। लिहाजा बीबीसी, माफ़ कीजिए, अब देखिए फेसबुक जैसी इंटरनेशनल संस्था पीछे हाथ उठा देती है, वो कहती है कि हम इनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि ये फिजिकल असॉल्ट करने लगते हैं हमारे कर्मचारियों को, आगे उनकी जान का खतरा बना लागू हो जाता है। इसी के साथ आप सोचने के लिए मजबूर करते जाते मजबूर कर रहे हैं आपको कि देखिए ये ऐसी संस्थाएं हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।